नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि लग्न का क्या महत्व है, लग्न और लग्नेश का क्या महत्व है, किस प्रकार हम अपने कुंडली में लग्न लग्नेश को मजबूत बनाएं और कैसे उसका श्रेष्ठ फल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लग्न में कौन सी राशि है। आपके लग्न में जो राशि होगी उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा और आप देखते जाइएगा और अपने कुंडली खोल करके मिलाइएगा। और यदि आपको वाकई में ही लगे कि हाँ ये जो मैंने बताया वो सही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आपके लग्न में यदि 1 नंबर लिखा हो तो वहाँ पे मेष राशि बनती है। अब जिन व्यक्तियों के प्रथम भाव में मेष राशि हो उनका चेहरा थोड़ा लाल रंग का होता है, लाल वर्णित उनका चेहरा होता है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मंगल से प्रभावित हैं तो मंगल का जो रंग है वो लाल रंग है। ऐसे जातक का जो कद ज़्यादा लंबा नहीं होता, सामान्य कद काठी के होते हैं और ये स्वभावतः हठी होते हैं थोड़ा, क्योंकि मंगल से प्रभावित हैं। स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, अस्पष्ट वक्ता होते हैं, जो बोलते हैं वो मुंह पे बोल देंगे। वहीं इनके नेत्र चंचल एवं दृष्टि तीव्र होती है। जोखिम का, रिस्क का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जोखिम उठाने वाला काम करते हैं। साहसी होते हैं क्योंकि मंगल से ये प्रभावित होते हैं। भूरे काले बाल तथा दृढ़ एवं पुष्ट जंघे, मसल्स मजबूत क्योंकि मंगल से प्रभावित हैं। तो मंगल से प्रभावित हो तो मंगल के गुण इनमें पाए जाएंगे। मसल्स मजबूत होता है। धर्म एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति इनके मन में सदा विद्रोह भरा रहता है। इसके कारण ये प्राय मध्यम मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। ये जातक समाज और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग छवि बनाते हैं। ये एक क्षण में प्रसन्न तो अगले ही क्षण में अप्रसन्न देखे जा सकते हैं। अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना इनकी प्रवृत्ति होती है। किसी भी बाल की खाल निकालने की ऐसे जातकों की खास पहचान होती है। किसी भी मन की थाह बहुत, इनके जो मन की थाह को पा लेना बहुत ही कठिन कार्य होता है। साथ ही ये बहुत परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करने वाले होते हैं। हंसी मजाक में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, बहुत कम ही हंसते हैं। हंसी मजाक के प्रसंगों पे अट्टहास करना इनके स्वभाव में शामिल नहीं होता है। ऐसे जातक घूमने फिरने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो हैं वो व्यवसाय करते हैं या तो सेना पुलिस इत्यादि में भी देखे जा सकते हैं। अब ऐसे जातक घूमने फिरने वाले, कहने का मतलब मेरा ये होगा या तो ट्रेवलिंग एजेंट होंगे, सेल्समैन होंगे इत्यादि। इनके जो बोलने चालने का ढंग भी ज़्यादा मन भावन नहीं होता है। ज़्यादा इनके बोलने की शैली में एक खिंचाव सी नहीं होती है। तो ये मंगल से प्रभावित होते हैं तो मंगल के गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। अब वही मान लीजिए कि कुंडली के यदि लग्न में यदि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो तो ये वृषभ लगन की कुंडली हो जाएगी। अब वृषभ लगन के लोग कैसे होंगे, तो वृषभ का अर्थ होता है बैल। तो इसलिए इस लगन में जो जातक जो जन्मे होते हैं उनकी जो आकृति सामान्य होना स्वाभाविक है। वृषभ लगन के हैं तो वृषभ जैसा सामान्य आकृति। ऐसे जातक शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं एवं पुरुषार्थी होते हैं। इनका रंग जो होता है साफ होता है, अर्थात गेहुआ होता है, तथा ये आत्मविश्वास के धनी एवं कर्म प्रधान व्यक्ति होते हैं। अब इनका कद न तो अधिक लंबा होता है न छोटा होता है। इनके होंठ कुछ मोटे होते हैं और कान एवं गर्दन कुछ लंबी होती हैं सामान्य से, पर आंख और गाल मोहक तथा तेजस्वी होते हैं। अब शुक्र से प्रभावित है तो निस्संदेह जातक आकर्षक होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस लगन में जो जातक जब हंसते हैं तो लुभावने लगते हैं, थोड़े लुभावने। इनका जो चेहरा जो होता है देखने में तो सुंदर होंगे क्योंकि शुक्र से प्रभावित हैं, और थोड़े लुभावने भी होते हैं क्योंकि हंसने पर इनकी जो मुख का आभा है ना वो निखर के सामने आता है, तो देखने में इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। लोग
बरबस ही बिना कारण इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं इनके व्यक्तित्व को देख के। ऐसा जातक स्वभाव से कुछ गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे बैल का स्वभाव क्या, या बैल को जब तक कोई ना छेड़े तब तक बैल उसको कुछ नहीं करता, और बैल को यदि एक बार आप छेड़ दें, सांड को एक बार आप छेड़ दें तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो थोड़ा ऐसे भी होते हैं ये। थोड़ा बोलकर ही बहुत कुछ कह जाना इनकी आदत होती है। इन्हें हर समय कुछ न कुछ करते रहने का धुन सवार होता है। खाली बैठना इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। निरंतर कोई ना कोई योजना बनाकर उसके कार्यरूप देने में ही ये लगे रहते हैं। और यदि भूलवश किसी कारण से इनसे अनुचित कार्य हो जाए तो इसके लिए घंटों पछताते हैं बैठ करके कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे जातक संगीत एवं सौंदर्य के प्रति थोड़े रसिक होते हैं, क्योंकि शुक्र प्रधान है। इस लगन में जातक अपनी शोध प्रवृत्ति का नित्य नवीन खोज में लगे रहते हैं। ऐसे जातक थोड़े अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जो मन में ठान लिया सो ठान लिया। जब तक अपने विचारे हुए कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं। अब थोड़े से जातक ही बड़े ही मनमोहक एवं तेजस्वी प्रवृत्ति के होते हैं, तो शुक्र से प्रभावित हैं तो ये गुण इनके अंदर देखा जा सकता है। वहीं यदि कुंडली के लग्न में यदि 3 नंबर लिखा हो तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई। अब मिथुन लग्न, ये मिथुन बुध की स्वराशि है। यहाँ बुध ग्रह की अपनी राशि है। ये बुध को बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है। अतः मिथुन लग्न में जन्मे जो जातक बुद्धिमान एवं वाचाल होते हैं, थोड़ा क्योंकि बुध से प्रभावित होते थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बुध को नैसर्गिक गुण तो उस व्यक्ति के अंदर पाए ही जाएंगे। ये जातक पूरी ऊंचाई लिए हुए भी शरीर से ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। इनका कद काठी अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भरकम शरीर नहीं होता है। दुबला पतला ही देखे गए हैं। इनका रंग खुला हुआ तथा चेहरा भरा हुआ होता है, तथा बाल काले और पतले होते हैं। यदि दाढ़ी मूछ हैं, पुरुष हैं, तो मूछों के बाल प्राय नुकीले होते हैं। ऐसे जातक अधिक बात करने वाले होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो बालक ग्रह है, तो ऐसे जातक जो है अधिक बात करने वाले होते हैं। वाक्पटु होते हैं, भाषण देने में निपुण होते हैं। इनकी जो बात करने की शैली होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। विद्या व्यसनी होने के कारण ऐसा जातक ज्ञानार्जन की ओर विशेष झुकाव होता है। विद्या के प्रति इनमें एक ललायित इनका स्वभाव होता है। विद्या अध्ययन करने का इनके अंदर गुण पाया जाता है। अब मिथुन लग्न वालों की एक विशेष पहचान ये है कि जब ये चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी कमर थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि ये कुछ आगे की तरफ झुक के चलते हैं। ये इनके चलने की शैली है। वहीं ऐसे जातक एक कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, एक साथ कई कार्य प्रारंभ कर देते हैं और इनकी उसमें करने की रुचि रहती है। फलतः ये कार्य को पूरा करने में प्राय देरी तो हो जाती है, लेकिन उसको करके छोड़ते हैं। जितना परिश्रम करते हैं उतना इनको लाभ नहीं होता है। ये जितना मेहनत से जिस कार्य करते हैं उसमें उतना इनको लाभ नहीं होता है, इसलिए इनमें हीनता की कभी कभी भावना घर कर जाती है। अस्थिर मत होने के कारण ये किसी भी कार्य में दक्ष नहीं हो पाते हैं। ऐसे जातक किसी कार्य विशेष में दक्ष हो तो ऐसा अपवाद के रूप में ही कहा जाता है। क्योंकि बुध से प्रभावित लग्न है तो जातक थोड़ा चंचल हो जाता है, थोड़ा गंभीर नहीं हो पाता है, तो इस वजह से इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। अब वहीं मान लीजिए कि कुंडली के लग्न में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ पे यदि 4 लिखा हो तो ये कर्क लग्न की कुंडली बन गई। अब कर्क लग्न कैसा, तो कर्क के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, तो जातक थोड़ा सा भावना प्रधान होता है, भावनाओं में बहने वाला होता है, थोड़ा काल्पनिक प्रवृत्ति का होता है। तो कर्क लग्न में जन्मे जो जातक प्राय गौर वर्ण के होते हैं देखने में। अब वो अलग बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले राशि की प्रभाव मैं आपको बता दूं। अब कर्क लग्न में जन्म लेने वाले तक प्राय गौर वर्ण के होते हैं, किंतु ग्रह स्थिति के कारण अपवाद रूप में श्यामल रंग के भी हो सकते हैं। ये अपवाद में है, वहाँ शनि बैठ गए, वहाँ पे और कोई ग्रह बैठ गए, इत्यादि इत्यादि। इनका कद मझौला एवं शरीर गठन कोमल होता है तथा आगे के दांत कुछ बड़े होते हैं। इनकी मानसिक शक्ति गजब की होती है। ऐसे जातक अत्यंत भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। भावनाओं के प्रभाव में बह जाने पर अपना भला बुरा तक नहीं देखते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। ये ऐसे जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, पर फिर भी
इच्छित फल की प्राप्ति इन्हें देर से होती है। जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा तथा बुद्धि तीक्ष्ण और विचारधारा अन्वेषणात्मक होता है। इनका विचारधारा बहुत अच्छा होता है। इनको दाम्पत्य सुख प्राय नहीं मिलता है। ये नोट कीजिए, ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है। यदि लग्न में कर्क राशि हो तो ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहता है, ये देखने में आता है। अब फिर भी ऐसे जातक स्त्री और बच्चों पर जान तो छिड़कते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी रहती है इनके। अब ऐसे जातक जो होते हैं ना, उनका एक और विशेष स्वभाव है कि ऐसे जातक की कुंडली में यदि विवाह प्रबंध के योग हो, तब भी ऐसे जातक जो है उनका कहीं ना कहीं अफेयर्स इत्यादि हो जाता है और उनको लव अफेयर्स करने का मौका अच्छा से मिल जाता है। तो इस मामले में इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब ऐसे जातक आत्मविश्वासी और न्यायप्रिय होते हैं। अर्थाभाव के कारण इनका कोई कार्य रुकता नहीं है। अर्थाभाव के कारण इनका कोई कार्य नहीं रुकता है, मतलब अर्थ का अभाव है इनके अंदर, फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी और ये अपना कार्य कर लेते हैं। सामाजिक क्रियाकलापों में धन व्यय करने की इनकी आदत होती है। सदैव उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लग्न में यदि इनके मंगल या राहु की यदि युति हो जाए तो ऐसे जातक की प्रवृत्ति ओछेपन की हो जाती है। इन ग्रहों की युति इन्हें दरिद्र एवं उदर रोगी भी बना देती है, तो इन्हें इससे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वहीं यदि कुंडली के लग्न में यदि 5 नंबर लिखा हो तो ये सिंह लगन की कुंडली बन जाती है। अब सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं, तो सूर्य से प्रभावित होते हैं, राजसी ठाठ वाट वाले होते हैं। सिंह राशि में जन्मने वाले जातक की भौएं परस्पर मिली हुई तथा जबड़ा भी कुछ वैसा ही होता है। इनकी शारीरिक गठन मजबूत तथा शरीर लंबा एवं छरहरा होता है। ये स्वभाव से थोड़े उग्र होते हैं क्योंकि ये सूर्य से प्रभावित होते हैं। प्राय इनमें गुस्सा कम ही आता है, किंतु एक बार यदि ये आक्रोश में, एक बार यदि ये क्रोध में आ जाएं तो इनको शांत करना भी बहुत कठिन होता है। शत्रु का अंत तक कर डालते हैं ऐसे व्यक्ति। यूं इनका स्वभाव गंभीर होता है, किंतु व्यंग्यात्मक बातें करना इनकी आदत होती है। कटाक्ष भरी बातें करते हैं। ऐसे जातक जीवन को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं। जीवन को अपने परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेते हैं तथा परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है। अपने उच्चाधिकारियों के प्रति यह सदैव कृतज्ञ बने रहते हैं। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कुछ अधिक ही देखने को मिलता है। ये सच्चे प्रेम में विश्वास करते हैं। धर्म के मामले में इनके विचार कट्टर न होकर के कुछ नरम होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, यह कोई इनसे सीखे। इनमें शासन करने की अद्भुत क्षमता होती है। सिंह लगन वाले में शासन करने की क्षमता बड़ी अद्भुत होती है, किंतु सफलता या संतुष्ट हो जाने पर ये प्राय आलसी हो जाते हैं। जैसे कि हिरण के यदि भूखा हो, शेर यदि भूखा हो तो हिरण का शिकार करे, लेकिन यदि उसका पेट भरा हुआ हो तो हिरण उसके ऊपर छलांग मार के चला जाए तब भी वो कुछ नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि कार्य कर लें, कार्य से संतुष्ट हो जाए तो ये आलसी हो जाते हैं। ये इनकी एक नकारात्मक स्थिति है। लेकिन किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति में आजीवन ये लगे रहते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। ऐसे जातक के यहाँ प्राय एक ही पुत्र होता है। ये अपवाद तौर पे है, एक ग्रहों की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुल दीपक होता है ऐसा व्यक्ति, पिता की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाला होता है। सूर्य की कुंडली में स्थिति अच्छी हो तो जातक जो है पिता की ख्याति को आगे बढ़ाता है। पिता के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ा करके और उस कार्य में 4 चांद लगा देता है। तो ये सिंह लगन के व्यक्ति ऐसे होते हैं। अब वहीं यदि इस कुंडली में यहाँ यदि 6 नंबर लिखा हो तो ये बन गई कन्या लगन की कुंडली। अब कन्या लगन, जैसा कि इस राशि का नाम ही है, इस राशि में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव भी प्राय स्त्रियों जैसा होता है। स्त्रीचित व्यवहार इनमें देखा जा सकता है। स्त्री सुलभ हाव भाव व चेष्टाएं इनमें देखी जा सकती है। थोड़े शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। इनका कद न तो अधिक लंबा होता है और न छोटा होता है, मध्यम कदकाठी के होते हैं। इनका वर्ण गौर, नाक तीखी, आकृति सौम्य होती है तथा
केश राशि सघन एवं जो इनका माथा है और ललाट है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। मैनेजमेंट करने की इनमें अद्भुत शक्ति होती है, मैनेजमेंट अच्छा करते हैं। अब इस लगन में जन्मे में जातक जो होते हैं उनके स्वभाव के कुछ ऐसा होता है कि ये हर एक कार्य में जल्दी मचा कर रखते हैं, क्योंकि ये भी बुध से प्रभावित राशि है और कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में विचार नहीं करते हैं और उस कार्य को कर देते हैं। और भावुक होने के कारण ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी नहीं रख पाते हैं। ऐसा जातक सदा दिवा स्वप्न देखता रहता है। चारपाई पर पड़े पड़े ही इनके मस्तिष्क में योजनाएं कुछ ना कुछ सारा दिन चलती रहती है, सारा दिन कुछ ना कुछ प्लानिंग है करते रहते हैं। ये अपने पूरे और ये उनके पूरा हो जाने के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे मैं उसको पूरा कर लूँ। इन्हें हवाई किले बनाने वाला कहा जा सकता है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इनकी बातें से, इनकी जो बातों से कोई निष्कर्ष निकालना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसे जातक द्विअर्थी, क्योंकि ये द्विस्वभावी राशि है, तो ऐसे जातक जो है वो तुरंत पलटी मार जाते हैं, कुछ बोलेंगे और तुरंत बोले मैंने तो ऐसा नहीं बोला। विद्या अध्ययन की ओर इनका विशेष रुझान होता है कि राजनीति के क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित करते हैं। अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरे की बड़ी से बड़ी हानि कर सकते हैं। इन्हें स्वार्थी भी कहा जा सकता है। भावुक होने के कारण निरंतर संघर्ष करते करते जब ये हिम्मत हार जाते हैं तब इनमें हीनता की भावना जन्म लेने लगती है और यही इनका नकारात्मक पॉइंट है। किंतु प्रणय प्रसंग में इन्हें सफलता भी मिल जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं देखा जा सकता है कि भावनाओं के कारण ये कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने पद से हट जाते हैं। अब वहीं यदि कुंडली के लग्न भाव में यदि 7 नंबर राशि लिखी हो तो इसके स्वामी बनते हैं दैत्य गुरु शुक्लाचार्य। अब तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातकों का वर्ण गौर, कद मध्यम, ललाट दिव्यमान एवं चेहरा सुंदर होता है। चौड़ा मुख, बड़ी नाक, उन्नत एवं चौड़ी छाती वाले ऐसे जातकों को सदैव प्रसन्न चित्त देखा जा सकता है, सदैव मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। और इनकी यही खासियत है, क्योंकि अपनी एक मुस्कान से ये सभा को जो है वो सम्मोहित कर लेते हैं। ये इनकी विशेषता है। ये किसी को मित्र मान लेते हैं, उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं और जिसके लिए एक बार दिल में बैर भाव प्रकट कर लिया फिर उनके पास दोबारा उनसे दोस्ती नहीं करते हैं। दूसरे के मन की बखूबी ले लेते हैं, देखने में सुंदर होते हैं क्योंकि तुला लगन के हैं, किंतु अपने मन की था ये दूसरे को नहीं देते हैं। इनमें ये गुण भी पाया जाता है। उचित एवं त्वरित निर्णय लेना इनकी प्रमुख विशेषता होती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो प्राय धार्मिक विचारों वाले होते हैं तथा इन्हें आस्तिक, सात्विक एवं देव पूजक भी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, तुला यानी कि तराजू, तो ये व्यक्ति उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं या तो उसके अनुसार ढल जाते हैं। अब छोटी छोटी सी बातें भी इनके मस्तिष्क को बेचैन कर जाती है। छोटी सी कोई बात बोलते तो सारा दिन उस बारे में सोचते रहेंगे। भले ही ये साधन विहीन होते हैं क्योंकि लक्ष्य सदैव उच्च होते हैं, हमेशा ऊंची उड़ान भरने की इनकी आदत होती है। ऐसे जातक का रुझान जो है वो प्राय न्याय या अनुशासन के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक अधिक सफल होते हैं क्योंकि इस लग्न के सबसे योग कारक ग्रह शनि बनते हैं और यदि कुंडली के अच्छे भाव में यदि बैठ गए तो जातक राजनीतिक में निस्संदेह नाम कमाता है। अपने हानि लाभ का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे जातक गरीबों को भोजन देने वाले होती है, अतिथियों को सेवा करने वाले होते हैं। इनका हृदय जो है वो बहुत शीघ्र द्रवित हो जाता है। इन्हें सच्चे अर्थों में हम पूर्णात्मा कह सकते हैं, सत्यवादी कहा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात कि शुक्र से प्रभावित होने के कारण ये व्यक्ति वृद्ध होने पर भी जवान दिखाई देते हैं, रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं। रोमांटिक गाने सुनना इनको पसंद है, तो ऐसे शुक्र से प्रभावित लगन वाले होते हैं। अब वहीं यदि कुंडली में 8 नंबर यदि लिखा हो तो
तो 8 नंबर के राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब मंगल देव की एक राशि जो है अग्नि तत्व की होती है और दूसरी राशि इनकी जो होती है वो जल तत्व की होती है। जल तत्व प्रधान राशि ये होती है। अब वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाले जातक मझोले कद के होते हैं, गठे हुए शरीर तथा खिले हुए और गौर वर्ण के होते हैं। इनकी केश राशि सघन नहीं होती है बल्कि थोड़ी तिरछाई हुई होती है। चमकदार नेत्र होना इनकी विशेष पहचान है। इनका स्वभाव कुछ गर्म अवश्य होता है किंतु इन्हें क्रूर एवं निर्दयी नहीं कहा जा सकता है। यह अलग बात है कि किन्हीं ग्रहों के प्रभाव से ऐसे हो जाएं तो हो जाएं, नहीं तो ये जलतत्व प्रधान राशि है। तो जातक जो है वो कोमल स्वभाव के होते हैं। अब इनके कटी प्रदेश नीचे का भाग ऊपर वाले भाग के अनुपात में छोटा रहता है तथा दांत कुछ इनके जो दांत होते हैं, इनके दांत जो होते हैं वो कुछ इनके दांतों की आकृति कुछ होती है जो वो थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है। प्रतिशोध की भावना, किसी से प्रतिशोध की भावना लेना इनमें कूट कूट कर भरी होती है तथा ये इतने अधिक स्वार्थी होते हैं कि जब तक मतलब रहता है तब तक शत्रु को भी परम मित्र बनाते हैं, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद उसे पैरों तले रौंदने में भी बिल्कुल देर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक पूर्णतया सफल देखे जाते हैं। अपवाद के रूप में ही ऐसे जातक परोपकारी होते हैं, अन्यथा इनके विचारों के संकीर्णता स्पष्ट अनुभव की जा सकती है। वृश्चिक चूंकि चंद्रमा की नीच राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, अतः ऐसे जातक में कोमलता होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जल तत्व की राशि है, कभी भावुक हो गए किसी ग्रहण के कारणवश तो ठीक, वरना कोमलता होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे जातक स्वभाव से उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए विपरीत बात को पचा नहीं पाते हैं और तुरंत भड़क जाते हैं, यानी किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनकी जान पहचान का क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है, किंतु ये अन्य ग्रह के योग अच्छे न हो तो महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने में इनकी संकीर्ण मनोवृत्ति बाधा उत्पन्न कर देती है। धर्म के प्रति इनमें लगाव न के बराबर होता है, किंतु ईश्वर आराधना का ढोंग करते इन्हें प्राय देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का अर्थ भिक्षु, तो ऐसे जातक मौका मिले तो बदला लेने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, और जैसे बिच्छू डंक बाण से नहीं चूकता है वैसे ही बदला लेने से नहीं चूकते हैं। वही यदि कुंडली के लग्न भाव में यदि 9 नंबर लिखा हो तो ये बन गया धनु राशि। अब धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो धनु राशि में जन्म लेने वाले जातक पूरे कद और सुगठित देह वाले होते हैं। इनकी चेहरे की बनावट को देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने कलाकृति बनाई हो, देखने में सुंदर होते हैं। इनकी नासिका का अग्रभाग नुकीला और घुमावदार तथा गर्दन लंबी होती है। कुल मिलाकर इन्हें सुदर्शन कहा जा सकता है, माने अच्छे दिखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब ऐसा जातक जो होता है वो प्राय दार्शनिक विचारों का होता है, आस्तिकता का फूट भी इनमें अधिक होता है, इसलिए पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहना इनकी नियति बन जाती है। ये सहज ही दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, पर दूसरे लोगों को इनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। बड़े आसानी से विश्वास करते हैं दूसरे पर और दूसरे लोग इनका फायदा उठा के चले जाते हैं, तो इनको इन बात का ध्यान रखना चाहिए। फलतः इन्हें धोखा भी खाना पड़ जाता है। बनावट से ऐसे जातक कोसों दूर होते हैं तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों से भी यथा सामर्थ्य दूर ही रहने की चेष्टा करते हैं। प्राय लोग इन्हें समझने में भूल कर जाते हैं। भाषण देते समय अपनी पूरी शक्ति लगाकर बोलते हैं। यदि ऐसे जातक सैनिक बने तो युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकते हैं। दुखी व्यक्ति की सहायता को सदैव तत्पर रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी को व्यर्थ सता रहा हो तो ये नहीं देख सकते हैं, बल्कि उनको दंडित करने से चूकते भी नहीं है। न्यायवादी होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो ऐसे जातक मुंहफट प्रवृत्ति के भी होते हैं और सब जो बोलना है वो सीधा मुंह पे बोलते हैं। और ये इनकी एक कमजोरी है, ये इनकी एक गलत आदत है मुंह पे बोलना। क्योंकि आज के ज़माने में यदि आप किसी को मुंह पे बोलें खराब व्यक्ति को तू खराब है, तो व्यक्ति कभी इस बात को सहन नहीं कर सकता है। सीधे तन कर चलना एवं खड़े होना इनके आत्मविश्वास का सूचक है। न्यायवादी होते हैं ऐसे व्यक्ति। वहीं यदि कुंडली के लग्न में यदि यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो
तो ये बन गई मकर राशि। मकर राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं? तो मकर राशि जो है वो शनि से प्रभावित राशि है। तो मकर लग्न में जन्म लेने वाले जातक का शरीर से पतले होते हैं, कृष्ण गाय होते हैं, कद मध्यम और प्राय श्याम वर्ण हुआ करते हैं। इनके शरीर का गठन सुव्यवस्थित नहीं होता है, प्राय इनके शरीर का कोई अवयव अनुपात में कम या अधिक होता है। अब वहीं देखा जाए तो मकर राशि शनि की स्वराशि है और शनि बात प्रवृत्ति का ग्रह है। ऐसे जातकों में वायु तत्व की प्रधानता रहती है। ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व भी रहस्यमयी होता है, क्योंकि मगरमच्छ की आदत है कि मगरमच्छ पानी में छुप के बैठा रहता है, घात लगा के बैठता है और जैसे ही कोई जानवर आए झपट्टा मारता है, उसको पकड़ के खींच लेता है। तो ऐसे लोग बड़े ही रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। अब वहीं देखा जाए तो इनका स्वभाव उग्र होता है, किंतु समय देखकर ही ये लोग उग्रता दिखाते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन भी कुछ सुखमय नहीं कहा जा सकता है। अब नोट करने वाली बात है, मैंने बोला था आपको कर्क लग्न और मकर लग्न, ये दोनों ही लग्नों का दाम्पत्य जीवन जो है वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहता है। भले ही पति पत्नी एक छत के नीचे रहें, किंतु इनके विचारों में सामंजस्यता नहीं रहती है। ये एक दूसरे के विचारों में मनोमालिन्य, ऐसे लोग बने रहते हैं, एक दूसरे के विचार मिलते नहीं हैं। आमतौर पे कहें तो ऐसे जातक व्यापार करें तो इन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है तथा लगातार असफल होने के कारण इनमें हीन भावना भी आ जाती है। इतने पर भी यदि कोई इनका दोष बतला दे तो ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे जातक जो है वो वाचाल भी बहुत होते हैं तथा वाक शक्ति पर इनका कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि क्या बोलना है ये इस पे ये ध्यान नहीं देते हैं। इनका स्वभाव अड़ियल होता है, जिस बात को करने की ठान लेंगे उसे अवश्य करेंगे, भले ही उसमें कितनी भी हानि हो या कितनी भी हानि उठाना क्यों ना पड़े। तो शनि से प्रभावित राशि है तो जातक के अंदर शनि से संबंधित गुण तो पाए जाएंगे। वहीं यदि कुंडली के लग्न भाव में यदि 11 नंबर लिखा हो तो ये भी शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब वही यदि लग्न में कुंभ राशि हो तो कुंभ राशि में जन्म लेने वाले जातक शरीर से लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन आगे चल करके इनका शरीर भरा पूरा हो जाता है, कदकाठी लंबी होती है और आगे चल के इनका शरीर जो है वो चर्बी युक्त भी हो जाता है। चेहरा दार्शनिक है तथा होठ एवं कपोल सुंदर होते हैं। इनकी विचारधारा दार्शनिक होती है। दूसरे की सहायता करके ऐसे जातक प्राय प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी प्रबल होती है तथा मानसिक शक्ति के ये तो धनी होते ही होते हैं, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं कुंभ लग्न में। और कुंभ लग्न के व्यक्ति मैंने देखा है कि कुंभ लग्न में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। खरी खरी कह देने की ऐसे जातक की आदत होती है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, समय देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रखते हैं बोलने में। इन्हें जीवन में अधिकतर विपदाओं का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना, संघर्ष लगातार जीवन में आती रहती है, लेकिन संघर्षरत रहते हुए भी ये जीवन का निर्माण हो पाता है और ये कर पाते हैं। कठिन से कठिन विपत्ति में भी ऐसे जातक घबराते नहीं हैं। इनका दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक ठाक होता है। ऐसे जातक कल्पनाशील भाव के महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु इन महत्वाकांक्षाएं बहुत कम पूरी हो पाती है। प्राय एकांत में पड़े रहने तथा किसी पहाड़ी स्थान या वन्य प्रदेश में घूमने फिरने की इनकी रुचि होती है। ऐसे जातक आवश्यकता पड़ने पर ही कोई कार्य करते हैं तथा इनकी उन्नति एवं अवनति आकस्मिक रूप से ही हो जाती है। वायु प्रधान राशि है तो जातक वायु रोग से भी परेशान रहते हैं। वही लग्न में शनि यदि बैठ जाए तो वायुजन्य रोग होना सामान्य सी बात है। अब वहीं यदि लग्न के में यदि यहाँ पे यदि 12 नंबर लिखा हो तो आपका लग्न बनता है मीन लग्न। अब मीन यानी कि मछली, तो मीन यानी कि मछली, और मछली जो है वो एक्वेरियम में या पानी में बिना उद्देश्य के इधर से उधर घूमती रहती है। तो ऐसे जातक समझ नहीं पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब मीन राशि में जन्मे वाले जातक मध्यम कद के एवं गौर वर्ण के होते हैं। इनके बाल घुंघराले एवं नाक ऊंची होती है। इनके दांत छोटे एवं पैने तथा आंखें तीखी होती है। कुल मिलाकर इनकी जो मुखाकृति होती है वो भव्य सुंदर होती है। ऐसे जातक आस्तिक होते हैं, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं तथा सामाजिक रूढ़ियों का कट्टरता से पालन करते हैं। बातचीत करने की कला कोई इनसे सीखे। ये धर्मपालक एवं
अतिथि सेवक भी होते हैं, अतिथि सेवक भी इन्हें कहा जा सकता है। प्राय लेखन के कार्य में इनकी रुचि रहा करती है। संगीत, नाट्य, साहित्य की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। आर्थिक मामलों में ऐसे जातक पिछड़े ही रहते हैं। धन इनके पास आता अवश्य किंतु टिकता नहीं है। कैसे भी ये मितव्ययी, फिजूल खर्ची इन्हें पसंद नहीं है। आत्मविश्वास के ऐसे जो जातक हैं उनमें आत्मविश्वास काफ़ी होती है। आत्मविश्वास के धनी तो होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। ये न्याय का पक्ष लेते हैं सदैव, तथा कानून का सम्मान करते हैं, क्योंकि बृहस्पति यदि कुंडली में ठीक ठाक हो तो जातक न्याय की शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसे जातक स्वभाव के इतने सौम्य होते हैं कि भले कोई भी उनके साथ दुष्टता का व्यवहार कर ले, किंतु ये बदले में भलाई ही करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से ये लग्न संबंध बनाता है। इसलिए लग्न के अतिरिक्त लग्नेश की जो स्थिति है वो भी हमको देख लेना चाहिए। इससे भी हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। तो देखिए, लग्न में ग्रहों का तो प्रभाव है ही, लग्न में राशियों का भी प्रभाव है। जैसी राशि होगी आपका व्यक्तित्व तो वैसा होगा। अब हम आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि लग्न के स्वामी 12वें भाव में क्या फल देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लग्न पे कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उसका क्या फल है। तो सिर्फ लग्न और लग्नेश के बारे में बात करने से नहीं होती है, वर्ण की एक एक बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने लग्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक से लेकर के एक लग्न से लेकर द्वादश भाव तक के संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक एक करके ऐसे ही देते रहूँगा। मुझे यकीन है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट में जा कर के आप निश्चय ही लिखें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में तो निस्संदेह मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपके 1 या 2 प्रश्नों का सवाल अवश्य ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।